ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे DHCP से। ठीक है। ओके। DHCP। DHCP समझने के पहले अपन ने अभी तक जितना भी देखा है, इसमें अपन ने भले ही वो सिस्को पैकेट ट्रेसर हो या फिर GNS3 हो जो मैं चलाता हूँ, उसमें अपन ने जस्ट अपन क्या करते थे, सिस्को पैकेट ट्रेसर में सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करते थे, यहाँ पे एक पीसी लगाते थे और पीसी को क्लिक करते थे तो वो एक विंडो ओपन करता था। हाँ और जी। फिर वहां पे अपन जो है एक आईपी दे देते थे, हम्म। है ना, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस आईपी का एड्रेस मास्क लगा देता था। ठीक है। अब ये तो हम नॉर्मली कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, बट हाँ जी। ओरिजिनली या फिर रियल टाइम में तुम अपने लैपटॉप को या फिर अपने फोन को जैसे वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तुम तो बैठ के अपने लैपटॉप पे आईपी या फिर मोबाइल पे आईपी तो कॉन्फ़िगर नहीं करते। हम्म। ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो हम्म। मतलब तुम्हारे पीसी पे या फिर मोबाइल फोन पे आईपी है, तुमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट कहीं से तो तुम्हारे लैपटॉप पे या फिर पीसी पे आईपी आ रही है, हाँ तुमने जी। हाँ जी। कॉन्फ़िगर नहीं किया। बट जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, आईपी सॉरी तुम्हारा लैपटॉप या फिर फोन जो है इंटरनेट पे बात नहीं कर सकता, है ना। तो ये आईपी होती कैसी है, या फिर अपन इसको कैसे तुम्हारा लैपटॉप या फिर फोन जो है उसको आईपी मिलती कैसी है, ओके। अपन ये देखेंगे आज। तो तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप को या फिर तुम्हारे फोन पे आईपी आने का काम या फिर देने का काम ये प्रोटोकॉल का है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, हम्म। DHCP बोलते हैं। ओके। ठीक है। अब DHCP तुम्हारे लैपटॉप पे नहीं होता है, ना तुम्हारे फोन पे होता है। DHCP जो है एक अलग सा ही एक सर्वर होता है, या फिर एक राउटर भी हो सकता है, तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे राउटर भी हो सकता है जो DHCP का काम करता है। मतलब DHCP का काम ये होता है कि हमारे लैपटॉप्स को आईपी देने का काम DHCP का होता है। तो DHCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम एक राउटर को दे सकते हो, या फिर एक अलग सा ही एक सर्वर क्रिएट कर दो, उस पे तुम उसको बोलो कि भाई तुम आईपी एड्रेसेस दो। अब ओके। आईपी एड्रेसेस वो देगा कैसे, मतलब, ठीक है, ये सर्वर समझ लो। ठीक है। इस सर्वर पे मैंने ही एक नेटवर्क एडमिन या फिर आईएसपी का जो भी एडमिन है, वो क्या करेगा, वो ये बोले, वो इस सर्वर पे लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस स्टोर करके रखेगा। ठीक है। इसके अंदर आईपी एड्रेसेस स्टोर्ड होंगे। अब इन आईपी एड्रेसेस से ही ये सर्वर जो है हमारे लैपटॉप को या फिर हमारे पीसी को एक आईपी एड्रेस देता है। तो चलो मान लेते हैं कि अपन ने 192.16.0.0/16 वाला आईपी एड्रेस स्पेस लिया है, मतलब 192.16.0.1 से लेकर 192.16.255.254 तक जो यूजेबल आईपी एड्रेस रेंज है, इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस वो हमारे लैपटॉप को दे सकता है। ठीक है। तो मतलब ये आईपी एड्रेसेस जो ये सर्वर हमें देगा, वो आईपी एड्रेस लिस्ट इस सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए, नहीं तो ये आईपी एड्रेस नहीं दे सकता। ठीक है, ये समझ आया DHCP क्या करता है। जी। ठीक है। अभी जब भी DHCP के बारे में पढ़ते हैं, तो हमेशा दो चीजें आती हैं, एक अपना क्लाइंट या फिर अपना पीसी, या फिर हम्म। सर्वर। ठीक है। एक साइड पीसी रहेगा, दूसरे साइड सर्वर रहेगा। मतलब पीसी ही पूछेगा ना कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए तो मुझे आईपी एड्रेस दो, तो ये इंफॉर्मेशन जो है सर्वर के पास जाएगी, सर्वर से इंफॉर्मेशन पीसी के पास आएगी। ठीक है। एंड मोस्टली ये जो DHCP सर्वर है वो हमारे लैन में ही होता है, लैन के बाहर हम नहीं रखते, क्योंकि ऑब्वियसली होगा ये कि ये जो DHCP मैसेजेस हैं
है ना, वो लैन के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो लैन के अंदर ही रहना पड़ेगा। इस वजह से हम ये सर्वर भी हमारे सेम लैन में रखते हैं, या फिर हमारे ये जो डिफॉल्ट गेटवे राउटर होता है, डिफॉल्ट गेटवे राउटर क्या होता है, अगर मुझे अपने नेटवर्क से बाहर कांटेक्ट करना है, तो मैं अपना डेटा सबसे पहले अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजता हूँ। वही फिर मुझे हेल्प करता है कि मैं दूसरे नेटवर्क तक जा सकूं। तो आइदर मैं यहाँ पे एक अलग सा एक सर्वर बना दूंगा, उसको बैठा दूंगा और उस पर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दूंगा, या फिर ये राउटर को ही बोलूंगा कि भाई तू डीएचसीपी का काम कर। ठीक है। अब ये काम होता कैसे, ये अपन आज जानेंगे। तो इंटरव्यू में भी है ना, इंटरव्यू में भी वो लोग ये पूछते हैं कि एक्सप्लेन द डीएचसीपी प्रोसेस, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। तो आज अपन वो देखेंगे। तो ये हमारा पीसी है और ये अपना सर्वर है जिसके पास आईपी एड्रेसेस हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं उसके पास आईपी एड्रेसेस है। तो जब भी तुम अपना लैपटॉप ऑन करते हो और वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तुम्हारे लैपटॉप या फिर पीसी के पास कोई भी आईपी नहीं होती। बेसिकली उसकी आईपी एड्रेस 0.0.0.0 होती है। आईपी एड्रेस ना, आईपी एड्रेस होता है उसके पास, ना सबनेट मास्क होता है। 0000 होता है उसका आईपी एड्रेस। अब इस सिचुएशन में जैसे ही तुम उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो तुम्हारा पीसी जो है सबसे पहले एक डिस्कवर मैसेज भेजेगा। ठीक है, एक डिस्कवर मैसेज भेजता है जिसमें वो सर्वर को ये बोलता है कि मुझे आईपी एड्रेसेस, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, और मेरा सबनेट मास्क क्या है, ये बोलता है कि आईपी एड्रेस दो, सबनेट मास्क दो, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे राउटर की आईपी एड्रेस दो, डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस दो। ठीक है, ये सब मांगता है वो। ये हुआ डिस्कवर मैसेज। उसके बाद सर्वर जो है वापस वो एक ऑफर मैसेज भेजता है। ठीक है, वो ऑफर मैसेज में क्या रहता है, लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस होती हैं। ठीक है, मतलब सर्वर के पास जितने भी अवेलेबल आईपी एड्रेस है, ऑब्वियसली इस सर्वर से जो है सिर्फ अपना आईपी, अपना पीसी तो जुड़ा नहीं है। तुम अपने सोसाइटी की बात सोचो, तुम्हारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सब एक ही डीएनएस सर्वर से कनेक्टेड होंगे, और वो ही सर्वर जो है सबको आईपी एड्रेस दे रहा होगा। तो हाँ जी। अब ये सभी, ये सर्वर अगर सभी पीसीस को आईपी एड्रेस दे रहा है, तो इसके पास अवेलेबिलिटी भी कम होगी। तो जितने भी अवेलेबल आईपी एड्रेसेस हैं, लिस्ट ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेस, ठीक है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल आईपी, और फिर ये बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है ये भी ये यहाँ पे देता है ऑफर मैसेज के थ्रू। ऑफर मैसेज के थ्रू सर्वर ये पीसी को भेजता है। उसके बाद पीसी क्या करता है, पीसी इन अवेलेबल आईपी एड्रेस में से कोई एक आईपी एड्रेस चूज करता है और भेजता है एक रिक्वेस्ट मैसेज कि मैं ये आईपी यूज करना चाहता हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। उसके बाद सर्वर जो है वापस एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, तो सबसे पहले पीसी डिस्कवर मैसेज भेजता है, सर्वर फिर ऑफर मैसेज भेजता है, फिर पीसी जो है रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है, फिर सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो अगर हम इन सब का इनिशियल उठाएं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, तो ये स्पेल आउट हो रहा है डोरा। तो इंटरव्यू में कभी कभार ऐसा भी पूछते हैं, एक्सप्लेन द डीएचसीपी प्रोसेस और एक्सप्लेन द डोरा प्रोसेस। ठीक है, इतना समझ आया? ऑलराइट, अभी हम इस पे थोड़ा सा इन डेप्थ पे जाते हैं। ये तो मैंने तुमको सिर्फ ओवरव्यू बताया है
कि ये डोरा प्रोसेस होता क्या है, डीएचसीपी या फिर डोरा प्रोसेस होता क्या है। अभी इसको हमें थोड़ा सा इन डेप्थ में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में डीएचसीपी में होता क्या है। ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था कि तुम्हारे, जब तुम पीसी को कनेक्ट करते हो हम्म। वाईफाई से, तो उसके हाँ जी। पास आईपी एड्रेस नहीं होती। ये तो। जब आईपी एड्रेस नहीं होती तो उसका आईपी क्या है, 0.0.0.0। और उसको ना डीएचसीपी सर्वर के बारे में पता है, ना डीएनएस सर्वर के बारे में पता है, ना डिफॉल्ट गेटवे राउटर के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है। तो अगर उसको कुछ, कोई भी आईपी एड्रेस के बारे में पता ही नहीं है, हमने ये स्टैटिक राउटिंग में देख चुके हैं और ये हम ओएसपीएफ में भी देख चुके हैं कि अगर एक राउटर को एक डेस्टिनेशन आईपी तक जाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो राउटर जो है वो ट्रैफिक को भेज नहीं पाता, आगे भेज ही नहीं पाता। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पीसी को ही देख लो ना, हमारे पीसी के पास कोई आईपी एड्रेस नहीं, ना खुद की आईपी एड्रेस है ना किसी और की आईपी एड्रेस है, तब भी वो डिस्कवर मैसेज भेज रहा है। कहीं तो भेज रहा है, पर कैसे भेज रहा है? तो जब भी पीसी डिस्कवर मैसेज भेजता है, उसमें सोर्स आईपी उसमें सोर्स आईपी होती है ऑब्वियसली 0000। सोर्स आईपी होगी 0000। ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी होगा ब्रॉडकास्ट 255 255 255 255। अब ये ब्रॉडकास्ट क्यों है? जैसे कि मैंने बताया था, हम डीएचसीपी सर्वर को अपने लैन में ही लगा के रखते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा हूं, तो ये लैन में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी के पास जाएगा। और उन सभी डिवाइसेस में से जो भी डीएचसीपी सर्वर होगा, सिर्फ वही रिस्पॉन्ड करेगा। ये बात समझ में आ रही है? जो हम डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजेंगे वो ब्रॉडकास्ट होगा, और सोर्स आईपी 000 होगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि हम अपने पीसी को अभी पावर ऑन कर रहे हैं, उसके पास कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, तो सोर्स आईपी है 0। डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है ये पीसी समझता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब सभी जगह भेज देना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे पीसी हैं, पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और स- सभी पीसीज जो हैं वो डिस्कवर मैसेज भेज रहे हैं। सभी पीसीज जो हैं वो डिस्कवर मैसेज भेज रहे हैं और ये सर्वर के पास आ रहा है। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिस्कवर में? मैंने बताया था डोरा प्रोसेस में पहला स्टेप होता है डिस्कवर, दूसरा होता है ऑफर। सर्वर क्या करेगा? ऑफर मैसेज भेजेगा। ठीक है। जब ये सर्वर ऑफर मैसेज भेजेगा, क्योंकि सर्वर के पास ये जितने भी पीसीज हैं, सभी किसी की भी आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है। पीसी के सर्वर के पास किसी भी पीसीज की आईपी एड्रेस नहीं है। तो ये सर्वर जो ऑफर मैसेज भेजेगा ना, वो भी ब्रॉडकास्ट पे होगा, वो भी ब्रॉडकास्ट पे होगा। तो मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, ये PC1, PC2, PC3 तीनों डिस्कवर मैसेज भेजते हैं, ये बोलते हुए कि मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए। सर्वर जो है ऑफर मैसेज भेजता है, ये बोलते हुए कि ये लो, ये है लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस, इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस चूज कर लो। सर्वर क्या बोल रहा है? चूज कर लेना। अभी तक हुई नहीं है इनके पास, पीसीस के पास आईपी एड्रेस नहीं है। तो सर्वर जब ऑफर मैसेज के लिए इन पीसीस को रिस्पॉन्ड करेगा, तो कौन से आईपी एड्रेस पर रिस्पॉन्ड करेगा? उनके इसके पास आईपी एड्रेस है ही नहीं। इसलिए ऑफर मैसेज भी वो ब्रॉडकास्ट पे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। अब रही बात ये कि क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, पीसी नंबर 1 ने जो डिस्कवर मैसेज भेजा, उसका ब्रॉडकास्ट, उसका रिस्पॉन्स जो सर्वर भेज रहा है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट पे, वो पीसी नंबर 2 के पास भी जाएगा, पीसी नंबर 3 के पास भी जाएगा। 3 ने जो डिस्कवर मैसेज भेजा है, उसका रिस्पॉन्स जो सर्वर ऑफर में दे रहा है, वो 2 के पास भी जाएगा, वो 1 के पास भी जाएगा।
टू ने जो डिस्कवर मैसेज भेजा है अपना, उसके रिस्पॉन्स में जो सर्वर ऑफर मैसेज भेजेगा वो 3 के पास भी आएगा, 1 के पास भी आएगा। बेसिकली ऑफर मैसेज हर पीसी के पास जाएगा, भले ही उसने डिस्कवर मैसेज क्रिएट किया हो या ना किया हो। ठीक है। तो अभी यहां पे कंफ्यूजन आ गया कि पीसी नंबर 3 ने डिस्कवर मैसेज भेजा, ठीक है, बट सर्वर ने जो ऑफर मैसेज भेजा वो पीसी नंबर 1 के पास पहले आ गया, और पीसी नंबर 1 ने वो आईपी एड्रेस उठा लिया। ये तो गड़बड़ हो गई। इसी वजह से जब भी पीसी एक डिस्कवर मैसेज भेजता है, तो साथ ही साथ एक डीएचसीपी आइडेंटिफायर लगा के भेजता है। मान लेते हैं वो आइडेंटिफायर है 1, एक डीएचसीपी आइडेंटिफायर लगा के भेजता है। तो जब सर्वर, ठीक है, इतना समझ में आया डिस्कवर मैसेज में क्या क्या होगा। डिस्कवर मैसेज में सोर्स आईपी होगी 000, डेस्टिनेशन आईपी होगा 255.255.255, बेसिकली ब्रॉडकास्ट, और एक डीएचसीपी आईडी होगा 1, और ये मैसेज जाता है सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करता है। हम्म। जब सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे ये डिस्कवर मैसेज है, सर्वर जब इसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो मैंने क्या बताया था, जब रिस्पॉन्ड करेगा डोरा में ओ आता है, वो होगा ऑफर मैसेज। फिर से सर्वर की आईपी एड्रेस क्या होगी? सोर्स आईपी में जो भी सर्वर का आईपी एड्रेस है, ठीक है, सर्वर आईपी एड्रेस में लिख देता हूँ सोर्स। ये सोर्स आईपी है, ये सर्वर आईपी है, या फिर एस की बजाय मैं सेल्फ लिख देता हूँ। सेल्फ, खुद की सोर्स आईपी। डेस्टिनेशन आईपी, मैंने जैसा बताया था कि अभी तक इस पीसी के पास एक आईपी एड्रेस नहीं है, तो सर्वर कोई भी आईपी एड्रेस उठा के नहीं भेज सकता। ठीक है। तो डेस्टिनेशन आईपी भी यहां पे फिर से ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट। साथ ही साथ सर्वर जो है, खुद का आईपी एड्रेस, डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस, ये डीएनएस क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस, और डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी एड्रेस, और एक लिस्ट ऑफ आईपीस। ये सर्वर जो है ऑफर मैसेज में भेजता है। साथ ही साथ यहां पर वो डीएचसीपी आईडी 1 लगा के भेजता है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन आईपी जो है ब्रॉडकास्ट है। ऑब्वियसली पीसी 1 के अलावा ये पीसी नंबर 2 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा, 4 के पास भी जाएगा, जितने भी पीसीज हैं उस लैन में, उन सभी के पास ये डीएचसीपी मैसेजेस जाएगा। तो पीसी नंबर 1 को ऑफर मैसेज पीसी नंबर 2 के पास ना चला जाए या 3 के पास ना चला जाए, इस वजह से पीसी नंबर 1 डिस्कवर मैसेज में एक डीएचसीपी आईडी लगा के भेजता है। सर्वर जब रिस्पॉन्ड करता है ऑफर में, तो वो डीएचसीपी आईडी लगा के भेजता है। तो होगा क्या? ये ऑफर मैसेज क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, पीसी नंबर 1 के पास भी आएगा, 2 के पास आएगा, 3 के पास आएगा, 4 के पास भी आएगा, बट 2, 3 और 4 इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब इन्होंने, इन तीनों पीसीस ने जब डिस्कवर मैसेज क्रिएट किया होगा, उनकी डीएचसीपी आईडी कुछ अलग होगी, जिस वजह से सर्वर से आए हुए ऑफर मैसेज को ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ पीसी नंबर 1 ही एक्सेप्ट करेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ ये डीएचसीपी आईडी की वजह से कर रहा है। ठीक है। तो सर्वर ने क्या किया? ऑफर मैसेज भेजा, जिसमें सोर्स आईपी खुद की आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट है, और साथ ही साथ सर्वर ने उस पे डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस, डीएनएस का आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस, और उसके पास अवेलेबल आईपीस, इनकी लिस्ट जो है वो वापस पीसी को भेजता है, ये बोलते हुए कि भाई मेरे पास इतने आईपी एड्रेसेस है, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो तुम। ठीक है। तो ये मैसेज आया, ऑफर मैसेज आया पीसी नंबर 1 के पास। अब
पीसी नंबर 1 ने क्या किया, ये जो लिस्ट ऑफ आईपीज है ना, चलो मान लेते हैं उनमें से एक कोई एक आईपी एड्रेस उसने चूज कर लिया। मान लेते हैं वो है 10.0.0.1 उसने चूज कर लिया। ठीक है, चूज करने के बाद उसको डीएचसीपी सर्वर की आईपी एड्रेस पता पड़ गई, डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस पता पड़ गई, डिफॉल्ट गेटवे राउटर की आईपी एड्रेस पता पड़ गई, और उसने लिस्ट ऑफ आईपीज में से एक आईपी एड्रेस चूज कर लिया। अब पीसी क्या करेगा, वापस एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि यार मैं अब 10.0.0.1 यूज करना चाहता हूं। यूज करना शुरू नहीं किया है, करना चाहता है। तो सोर्स आईपी फिर से 0.0.0 ही रहेगी, क्योंकि उसने चूज किया है, सर्वर ने हाँ नहीं बोला अभी तक उसके लिए। तो सोर्स आईपी 0.0.0 रहेगी। डेस्टिनेशन आईपी, ये जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जब तक सर्वर ओके ना बोले, पीसी वो क्राइटेरियाज या फिर इन सभी आईपी एड्रेसेस को यूज नहीं कर सकता। भले ही सर्वर ने उसको डीएचसीपी सर्वर की आईपी एड्रेस बता दिया, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस बता दिया, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस बता दिया, और उसने ये भी बोल दिया, और ये पीसी ने खुद के लिए एक आईपी एड्रेस भी चूज कर ली, बट वो ये सभी फीचर्स तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक सर्वर से एक कंफर्मेशन ना आ जाए। तो डीएचसीपी सर्वर जब रिक्वेस्ट भेजता है तो उसमें सोर्स आईपी 0.0.0 रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी फिर से ब्रॉडकास्ट, और उस पे वो लगा के भेज देगा ये डीएचसीपी आईडी जो कि है 1, और ये रिक्वेस्ट मैसेज जाएगी सर्वर के पास। सर्वर के पास जब ये रिक्वेस्ट मैसेज आएगा तो फिर वो देखेगा कि पीसी बोल रहा है कि वो ये वाला आईपी एड्रेस यूज करना चाहता है। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर इसको अब एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिस एक्नॉलेजमेंट में सर्वर फिर से सोर्स आईपी, खुद की सोर्स आईपी लगा के भेजेगा, डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट ही रहेगी, क्योंकि सर्वर से एक्नॉलेजमेंट अभी तक पीसी 1 के पास पहुंचा नहीं है। सर्वर एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, वो एक्नॉलेजमेंट पीसी नंबर 1 के पास आई नहीं है अभी तक। तो आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एक्नॉलेजमेंट में डेस्टिनेशन आईपी भी ब्रॉडकास्ट ही होगा, और यहां पे डीएचसीपी आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 ये लगकर जाएगा एक्नॉलेजमेंट में पीसी नंबर 1 के पास। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट पीसी नंबर 1 के पास आएगी और रिसीव होगा, तब जाके पीसी नंबर 1 की आईपी एड्रेस होगी 10.0.0.1। ठीक है, अब वो कोई भी सर्वर से बात कर सकता है, डीएचसीपी सर्वर से बात कर सकता है, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट में डीएचसीपी सर्वर की आईपी मिल गई थी। डीएनएस सर्वर से बात कर सकता है, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट में डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस मिल गई थी। डिफॉल्ट गेटवे राउटर से बात कर सकता है, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट में, सॉरी रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, ऑफर में डिफॉल्ट गेटवे राउटर की आईपी एड्रेस मिल गई थी, और उसको अब उसने खुद की एक आईपी एड्रेस भी बना ली है। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन पीसी अब डीएचसीपी सर्वर या फिर डिफॉल्ट गेटवे राउटर या डीएनएस सर्वर के साथ एक्सचेंज करेगा, उसमें सोर्स आईपी 10.0.0.1 लगा के भेजेगा। ठीक है, ये समझ आया? मैं फिर हम्म, से रिपीट करता हूं। हम्म, पीसी नंबर 1 सबसे पहले डिस्कवर मैसेज भेजेगा। अब क्योंकि डिस्कवर मैसेज भेज रहा है और वो ये बोल रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, इस वजह से पीसी के पास आईपी एड्रेस नहीं है, तो वो सोर्स में 0.0.0 लगा के भेजेगा। डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट होगी, क्योंकि उसको डीएचसीपी सर्वर का आईपी नहीं पता, इस वजह से वो डेस्टिनेशन आईपी जो है ब्रॉडकास्ट होगा, और वो एक डीएचसीपी कोड या फिर आइडेंटिफिकेशन लगा के भेजता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं वो है 1, और ये मैसेज जाएगा ब्रॉडकास्ट में, और फाइनली ये मैसेज जो है सर्वर के पास आएगा। डिस्कवर मैसेज जो है सर्वर के पास आता है। सर्वर जब ये ऑफर मैसेज भेजेगा तो सर्वर अपनी आईपी लगाएगा सोर्स आईपी में, डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट होगी, क्योंकि इस पीसी के पास अभी तक कोई आईपी एड्रेस नहीं है, जिसकी वजह से सर्वर जो है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे ये ऑफर मैसेज नहीं भेज सकता। इस वजह से आईपी जो है ब्रॉडकास्ट होता है, और डिस्कवर मैसेज में जो भी डीएचसीपी आईडी थी वही आईडी यहां लगाएगा। साथ ही साथ
वो अपनी आईपी एड्रेस, डीएचसीपी सर्वर की आईपी एड्रेस, डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे राउटर की आईपी एड्रेस के साथ साथ लिस्ट ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऑफर मैसेज में पीसी को भेजेगा। पीसी ये ऑफर मैसेज रिसीव करता है, ठीक है, और उसमें इस लिस्ट ऑफ अवेलेबल आईपीस में से कोई एक आईपी एड्रेस वो चूज करता है, ठीक है। चूज करके वो एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। इस रिक्वेस्ट मैसेज में फिर से सोर्स आईपी 000 ही रहेगी, 10001 नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ चूज किया है, सर्वर ने उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है, जिस वजह से आईपी एड्रेस 0 ही रहेगी। डेस्टिनेशन आईपी भी ब्रॉडकास्ट रहेगी, भले ही ऑफर मैसेज में डीएचसीपी सर्वर के आईपी एड्रेस उसको पता पड़ गया है, बट वो मैसेज यूज नहीं कर सकता, वो आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वर से अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। डेस्टिनेशन आईपी होगी ब्रॉडकास्ट, डीएचसीपी आईडी है 1, और ये रिक्वेस्ट मैसेज वो सर्वर को भेजता है। सर्वर इस रिक्वेस्ट मैसेज का एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जिसमें सोर्स आईपी खुद की आईपी रहेगी, डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट ही रहेगी, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट दिया है, वो एक्नॉलेजमेंट पीसी के पास अभी तक रिसीव नहीं हुए, जिसकी वजह से डेस्टिनेशन आईपी इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज में जो सर्वर से जा रही है वो ब्रॉडकास्ट पे होगा। ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज पीसी के पास आता है। अब जाके पीसी के पास एक आईपी एड्रेस आती है, उसको डीएचसीपी सर्वर का आईपी, डीएनएस सर्वर का आईपी और डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी एड्रेस पता पड़ता है। उसके बाद अब अगर पीसी को कहीं भी जाना है, ठीक है, ये पीसी है, अब पीसी के पास एक आईपी एड्रेस आ गई, ठीक है, अब उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, जो कि है यहाँ पे, और इंटरनेट ऑब्वियसली इस लैन नेटवर्क के बाहर है। तो अगर पीसी को लैन नेटवर्क के बाहर जाना है, तो वो अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास आएगा, और उसको डिफॉल्ट गेटवे राउटर की आईपी एड्रेस पता है, जो कि इस ऑफर मैसेज में आ गई थी। तो ये है अपना डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, डोरा प्रोसेस। समझ आया? ठीक है। अभी ये जो आईपी एड्रेस है ना, जो इस पीसी ने चूज किया है, 10001 जो इसने चूज किया है, हम्म, वो जो है सर्वर सर्वर जो है सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही देता है। मतलब ये सिर्फ टेम्पररी है, सिर्फ 24 आवर्स तक ही रहेगी। और 24 आवर्स के बाद फिर क्या होगा? होगा ये आईपी एड्रेस फिर ये आईपी एड्रेस जो है तुम्हारे पीसी से चला जाएगा, हम्म, और फिर से तुम्हारे पीसी को ये डोरा प्रोसेस चलाना पड़ेगा। करेगा वो, रिक्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा? हाँ, मतलब डिस रिक्रिएट करेगा। डी मतलब डिस्कवर मैसेज क्रिएट करेगा। अब ऑब्वियसली हम कभी कभार क्या करते हैं, हम जो है हमारा मैं सपोज मान लेता हूँ मेरा लैपटॉप जो है 24 घंटे से, अभी कितना बज रहा है इंडिया टाइम में, अभी 7:14 हो रहा है, 7:15 हम्म, मान के चलते हैं। मैंने 7:15 को पीएम को मैंने किया, ठीक है, और मैं कल 7:15 को काम कर रहा हूँ, ठीक है, 7:15 पीएम को काम कर रहा हूँ अचानक से, क्योंकि ये सिर्फ 24 आवर्स तक ये आईपी एड्रेस मेरे पास रहेगी। क्या होगा? सेंड अगले दिन 7:15 पीएम को मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा नेटवर्क से, है ना, क्योंकि आईपी एड्रेस चली गई, 24 आवर्स तक ही रहती है। तो ये आईपी एड्रेस अगर मेरे पीसी से चली जाती है, तो मैं तो अटक गया, है ना, अटक गया, और मैं अपना काम मेरा काम अटक जाएगा, मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से होता यह है कि ये जो आईपी एड्रेस एक्नॉलेजमेंट के बाद असाइन होती है, वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए होती है, ये मैंने अभी बताया। तो अभी है 7:15 पीएम इंडिया टाइम में। तो अब क्या होगा? आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स मतलब 7:15 AM, 7:15 AM को मेरा पीसी जो है, ठीक है, मेरा पीसी जो है फिर से सर्वर को
ठीक है, फिर से सर्वर को अपना लीज टाइम बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, लीज टाइम इंक्रीज करने के लिए वो कब भेजेगा? आफ्टर 12 आवर्स। तो अगर 7:15 PM को मेरे पीसी को एक आईपी एड्रेस अलॉट हुई है, तो 7:15 AM को पीसी जो है सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा इस लीज टाइम को इंक्रीज करने के लिए। अब ये जो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, वो तो यूनिकास्ट भेजेगा, जिसमें सोर्स आईपी होगी 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी होगी ये सर्वर की आईपी एड्रेस। ठीक है, सर्वर की जो भी आईपी एड्रेस है वो होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर्वर के एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद पीसी के पास एक आईपी एड्रेस आ गई, उसको डीएचसीपी सर्वर का आईपी पता है, डीएनएस सर्वर का आईपी पता है, डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी पता है, तो अब वो यूनिकास्ट मैसेजेस भेज सकता है। ठीक है, तो वो एक ये रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा सर्वर के पास, ये बोलते हुए कि भाई मुझे ये आईपी एड्रेस जो है टेम्परली इसका बेसिकली क्या बोलते हैं, इसका टेन्योर बढ़ा दो, 24 घंटे के बजाय अब थोड़ा और मेरे को 12 घंटे एक्स्ट्रा दे दो। तो ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, सर्वर एक्नॉलेजमेंट देगा। तो जब ये एक्नॉलेजमेंट देगा तो क्या होगा? लीज टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, लीज टाइम बढ़ जाएगा फिर 12 घंटे से। ठीक है, लीज टाइम बढ़ेगा 12 घंटे से नहीं, सॉरी 24 घंटे से। 24 आवर से लीज टाइम बढ़ जाएगा, मतलब मेरे पीसी ने 7:15 AM को लीज टाइम इंक्रीज करने के लिए मैसेज भेजा, तो अब नेक्स्ट डे 7:15 AM को तक मेरे पास ये आईपी एड्रेस की अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट डे 7:15 AM तक मेरे पास इस आईपी एड्रेस की अवेलेबिलिटी है। अब वापस 12 घंटे बाद, दैट इज 7:15 PM को मेरा पीसी फिर से लीज टाइम एक्सटेंशन पूछेगा, लीज टाइम एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। ठीक है, सर्वर फिर से इसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो अब मेरा लीज टाइम वापस इंक्रीज हो जाएगा 24 आवर्स के लिए, और मेरी आईपी एड्रेस अगले दिन 7:15 PM तक रहेगी मेरे पास। फिर 12 घंटे बाद, दैट इज एट 7:15 AM, फिर से एक लीज टाइम एक्सटेंशन जाएगा, वहां से सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर ये लीज टाइम इंक्रीज हो जाएगा 7:15 नेक्स्ट डे 7:15 AM। तो ऐसे करते करते हर 12 आवर्स पे, हर 12 आवर्स के टाइम पीरियड पे आपका पीसी डीएनएस सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजता है अपना लीज टाइम इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब कभी कभार होता यह है कि मान लेते हैं 7:15 PM को मुझे आईपी एड्रेस मिली, और उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन या फिर सुबह से मैंने रात भर काम किया, 1 बजे तक काम किया, रात के 1 बजे तक काम किया, और मैंने क्या किया, अपना लैपटॉप बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया मैंने लैपटॉप। तो अगर मेरा लैपटॉप शट डाउन है तो ऑब्वियसली ये जो लीज टाइम एक्सटेंशन रिक्वेस्ट है जो कि 7:15 AM को जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा 7:15 AM को, क्योंकि मेरा लैपटॉप शट डाउन है। ठीक है, और चलो ये भी मान लेते हैं कि यार अगले दिन आ, शाम को 7 PM तक, ठीक है, अगले दिन शाम को 7 PM तक मैंने, 7 PM छोड़ो, 8 PM तक, ठीक है, 8 PM तक, अगले दिन 8 PM तक मैंने लैपटॉप ओपन ही नहीं किया। तो होगा ये, सर्वर भी है ना, एक नोट बना के रखता है कि मैंने पीसी नंबर 1 को 10.0.0.1 मैंने अलॉट किया था, और मुझे 12 घंटे बाद 7:15 AM को वहां से एक रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, वो 7:15 PM तक वेट करेगा,
24 घंटे तक वेट करेगा वहां से अगर रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। और अगर 7:15 PM तक पीसी नंबर 1 से इस आईपी एड्रेस के लिए लीज एक्सटेंशन टाइम के लिए अगर रिक्वेस्ट नहीं आती है, तो ये सर्वर क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस को अवेलेबल बताएगा। ये आईपी एड्रेस अब अवेलेबल है। तो अगर पीसी नंबर 2 डोरा मैसेज में डिस्कवर मैसेज भेजता है और ये सर्वर के पास आता है, तो सर्वर इस आईपी एड्रेस को 10001 को पीसी नंबर 2 को अलॉट कर सकता है, और तुम्हारे पीसी को फिर से एक डोरा मैसेज या फिर डोरा प्रोसेस को करना पड़ेगा। तुम्हारे मतलब ये पीसी नंबर 1 को डोरा प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा और एक नई आईपी एड्रेस उसके पास आएगी। समझ आया? डीएचसीपी प्रोसेस क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हेलो? ठीक है, तो अब अपन देखते हैं लैन आर्किटेक्चर। ठीक है। हाँ जी। अभी लैन आर्किटेक्चर में अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, लैन के अंदर क्या क्या देख चुके हैं अपन। वीलान्स देख चुके हैं, IPv4 कैसे असाइन होता है वो देख चुके हैं, DHCP देख लिया अपन ने, OSPF देख चुके हैं, स्टैटिक राउटिंग देख चुके हैं, ये सब अपन देख चुके हैं। तो अभी अपन रियल टाइम में देखते हैं कि लैन जो है, तुम्हारा लैन का मतलब तुम्हारे ऑफिसेस में जो लैपटॉप्स हैं या फिर कंप्यूटर्स हैं, वो डिजाइन कैसे किया जाता है, मतलब उनको कैसे हम कनेक्ट करते हैं। उनको कनेक्ट करने का भी है ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो कनेक्शन कैसे करते हैं ये अपन अभी अभी देखते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पीसीज हैं। पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3, पीसी नंबर 4, ठीक है। अब अपन जब भी स्विचिंग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि पीसी जो है एक स्विच के साथ जाके कनेक्ट होते हैं, स्विच फिर जाके एक राउटर के साथ कनेक्ट होता है, फिर राउटर जो है वो इंटरनेट पे जाके कनेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज साइड में, मैं जब एंटरप्राइज बोलता हूँ, ठीक है, मैं जब एंटरप्राइज की बात करता हूँ तो मैं एक अभी फिलहाल कॉरपोरेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अपना गूगल हो गया, सिस्को हो गया, ठीक है, या फिर जूनिपर, amazon, नेटफ्लिक्स, कोई भी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। इनका डिजाइन कैसा होता है, ये लोग अपने डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करके रखते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हम एंटरप्राइज लैन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिस्को के ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो सभी कंप्यूटर्स जो है सबसे पहले जाके एक स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है, स्विच। तो ये पीसी जो है स्विच स्विच के साथ कनेक्टेड है। ऑब्वियसली सिस्को में सिर्फ 4 कंप्यूटर तो है नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करवाना है एक दूसरे से, वी नीड लॉट ऑफ स्विचेस, नीड लॉट ऑफ अदर स्विचेस एज वेल, ठीक है। तो ये स्विचेस जो है इन टर्न बाकी पीसीस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इन स्विचेस को जो पीसीस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस। इन सभी पीसीस को, हाँ सॉरी नॉट पीसीस को, इन स्विचेस को हम बोलते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस। अब एक्सेस लेयर का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली इन पीसीस से ही या फिर इन स्विचेस के थ्रू ही इन पीसीस को एक दूसरे तक पहुंचने का एक्सेस मिलता है।
फिर से बता रहा हूं, ये पीसीस को इन स्विचेस के थ्रू ही दूसरे कंप्यूटर्स या फिर इंटरनेट तक पहुंचने का एक्सेस मिलता है। इस वजह से एंड स्विचेस, जो एंड स्विचेस का मतलब जो सीधे आपके लैपटॉप से, प्रिंटर से, सर्वर से जाके कनेक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस। ठीक है। अब ये एक्सेस लेयर स्विचेस जो है एक साथ कनेक्टेड नहीं होते, एक साथ मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। तो अगर ये स्विच कभी डाउन हो गया, ये स्विच अगर कभी डाउन हो जाता है तो क्या होगा? ये सभी पीसीस जो है अपनी कनेक्टिविटी लूज कर देंगे। ठीक है। ना एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे, ना ही ये इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकते हैं, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन स्विचेस को हम वापस फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, एक और स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। मैं इसको डीएस लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 एंड ये 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस जो है हर एक्सेस लेयर स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं, और साथ ही साथ अपने से भी कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो होगा ये कि अगर, ठीक है, बाय चांस अगर आ, ये स्विच में कुछ दिक्कत आ जाए, ठीक है, ये स्विच में कुछ दिक्कत आ जाए, ये वाला इंटरफेस अगर डाउन चला गया, ठीक है, तो एटलीस्ट ये सभी स्विचेस जो है, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं या फिर ऐसे बात कर सकता है। करेक्ट। तो इस वजह से हम हर एक्सेस लेयर स्विच को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। अब इनकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दूं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस जो है ना, ये इंटर्न मैंने क्या बोला था, खुद से जुड़े हुए एक्सेस लेयर स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। ये एक्सेस लेयर स्विचेस जो है पीसीस के साथ कनेक्टेड है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो है दूसरे एक्सेस लेयर स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। ये एक्सेस लेयर स्विच जो है वो पीसी से कनेक्टेड है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो है सिर्फ दो ही हो। मेरे पास मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हो सकते हैं, जो कि इन टर्न एक्सेस लेयर स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, और ये एक्सेस लेयर स्विचेस जो है पीसी से कनेक्टेड होते हैं। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो है एक्सेस लेयर स्विच से कनेक्टेड होगा, और ये एक्सेस लेयर स्विच जो है पीसी से कनेक्टेड होगा, और ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ऐसा कुछ दिखता है। तो क्योंकि इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? बांटना। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे डिफरेंट लेयर्स में या फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उनको सर्विसेज दे रहा है। जिस वजह से इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के लेयर को, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ऑब्वियसली ऑब्वियस सा नाम है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस जो है, वो अब इंटर्न जाके कनेक्ट होते हैं एक कोर स्विच पे। ठीक है। मैं इसको कोर स्विच लिख देता हूं, कोर स्विच पे ये जाके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो इस लेयर को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर लेयर को हम बोलते हैं कोर लेयर स्विच या फिर कोर लेयर। ये कोर स्विच ही रिस्पॉन्सिबल है
बहुत सारी चीजों के लिए। ये आपका DHCP सर्वर भी बन सकता है, ये आपका DNS सर्वर बन सकता है, ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे राउटर बन सकता है। मतलब ये स्विच जो है बाहर एक राउटर से कनेक्टेड होगा जो कि इंटरनेट तक ले जा सकता है, ठीक है। तो एंटरप्राइज नेटवर्क में ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। पहला होता है एक्सेस लेयर स्विच, एक्सेस लेयर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, तीसरा कोर लेयर। अब इस डिजाइन को मैं थोड़ा सा रियल टाइम में तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो तो बैंगलोर में जो सिस्को का हेड ऑफिस है, ठीक है, उसमें कुछ 9 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। सिस्को को जो कैंपस है उसमें 9 बिल्डिंग है। अब एक बिल्डिंग की हम बात करते हैं, बिल्डिंग नंबर 1। इस बिल्डिंग नंबर 1 में बहुत सारे पीसीज होंगे, है ना। ऑब्वियसली 1000 पीसीज तो आसाम आराम से होंगे, ठीक है, एक बिल्डिंग में, ठीक है, 1000 पीसीज आराम से होंगे। अब ये ग्राउंड फ्लोर समझ लो, ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, और ये फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो हर एक फ्लोर पे बहुत सारे पीसीज है, कुल मिला के 1000 पीसीज तो होंगे। ऑब्वियसली क्या होगा, ये 1000 पीसी जो है अपने अपने फ्लोर के स्विचेस से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ एक स्विच होगा, ये एक स्विच होगा, ये एक स्विच होगा, ये एक स्विच होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओके, स्विच भी नहीं होगा यहाँ पे इन रियल टाइम। ऑब्वियसली आजकल हम लोग क्या है, लैपटॉप्स यूज करते हैं। तो लैपटॉप्स जो है ये आपके वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये सभी एक वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये वाईफाई राउटर जो है इन टर्न जाके एक स्विच से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये एक स्विच है। तो क्या हुआ, ये स्विच बन जाता है ऐसे भी, ये हो गया आपका एक स्विच, ये हो गया 2 स्विच, और ये एक तीसरे स्विच से कनेक्टेड है। तो ये स्विचेस जो है ये वाईफाई राउटर्स है, ध्यान रखना, ये वाईफाई राउटर्स है आपके, वाईफाई राउटर्स, और ये है आपके स्विचेस। तो ये स्विचेस सब जो है ये बन जाएंगे आपके एक्सेस लेयर स्विचेस, ठीक है, एक्सेस लेयर स्विचेस। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, ये सिर्फ एक बिल्डिंग का है, ऐसे 9 बिल्डिंगें हैं वहां पर सिस्को के ऑफिस में। तो सभी बिल्डिंग्स में वो उन्होंने अपना एक एक्सेस लेयर स्विच क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग नंबर 2 भी देख लेते हैं। बिल्डिंग नंबर 2 में क्या होगा, वो भी इंटर्न एक वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होंगे, वहां पे एक स्विच होगा, एक्सेस लेयर स्विच, ठीक है। हर डिफरेंट फ्लोर में एक वाईफाई राउटर होगा, वो अपने एक्सेस लेयर स्विचेस से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब ये बिल्डिंग नंबर 2 की बात है। ऑब्वियसली ऐसे 9 बिल्डिंग है, तो 9 बिल्डिंग में अलग अलग एक्सेस लेयर स्विचेस होंगे और वाईफाई राउटर्स होंगे। अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि जो एम्प्लॉय बिल्डिंग नंबर 1 में है वो सिर्फ बिल्डिंग नंबर 1 के एम्प्लॉय से बात कर सकता है। वो बिल्डिंग नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी बिल्डिंग में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी से बात कर सकता है। तो क्या होगा, अगर मुझे 2 बिल्डिंग के एम्प्लॉयज को बात कराना है तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 2 का मान लेते हैं, हाँ, ये बिल्डिंग नंबर 4 का स्विच है, ये एक थर्ड का स्विच है, थर्ड फ्लोर का स्विच है, ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का एक स्विच है। ऐसा नहीं कर सकता, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर सकता हूं, बट क्या होगा, वायर्स बहुत सारी यूज होने वाले हैं मेरे, बहुत सारे वायर्स यूज होंगे, बेमतलब के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं खर्च करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी स्विचेस को जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करके बताता हूँ। ये बिल्डिंग नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9, ऐसे 9 बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हर बिल्डिंग के एक एक हर बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर में एक एक वाईफाई राउटर है जो उनके स्विचेस से कनेक्टेड है, तो वो हो गया एक्सेस लेयर स्विच। तो क्या होगा, ये एक्सेस लेयर स्विच जो है यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से कनेक्टेड होगा जो बिल्डिंग नंबर 1 का है। सिमिलरली यहाँ बिल्डिंग नंबर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच होगा, बिल्डिंग नंबर 3 का डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच होगा, बिल्डिंग नंबर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। ऐसे हर बिल्डिंग के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो होगा ये क्या, हर बिल्डिंग के एम्प्लॉयज जो है हर एक से बात कर सकता है। तो मैंने बताया था एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच होगा जो मल्टीपल बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रहा होगा, या फिर हर एक बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच मान सकते हो जो कि इन टर्न सभी से कनेक्टेड होगा, कुछ ऐसे। अब इसको फिर से जूम आउट करते हैं अपन। ये हो गया अपना कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच पे। अब मैंने क्या बोला था, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो है अब कोर लेयर स्विच पे जाके कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होगा, ये जितने भी 9 बिल्डिंग है ना, 9 बिल्डिंग में से मैं सिर्फ दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच उठा लेता हूँ, DS1 और DS2। ठीक है, ये क्या कहेंगे, ये एक जाके फिर एक राउटर से कनेक्टेड होंगे या फिर एक लेयर 3 स्विच से कनेक्टेड होगा जिसको वो कोर लेयर राउटर होगा। वो क्या करेगा, ये जो सिस्को जो कैंपस है, ऑब्वियसली मैं एक सिस्को का एम्प्लॉय हूं, तो मैं अपने लैपटॉप से जो है ऑब्वियसली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता हूँ, गूगल में जाके कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं लिंक्डइन पे जा सकता हूँ, या फिर मैं फेसबुक पे जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये जो मेरा राउटर है, मेरे कैंपस से जुड़ा हुआ जो राउटर है वो कोर राउटर होगा जो कि मेरे सिस्को एम्प्लॉयज को इंटरनेट पे जाके कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम वर्टिकली ऐसे हॉरिजॉन्टली देखें तो ये सब पीसीज हैं। ठीक है, ये सब पीसीज है, ये सभी पीसीज जो है एक एक्सेस लेयर स्विच से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एक्सेस लेयर स्विच होते हैं जो जाके एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से कनेक्टेड होते हैं, और ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस सभी जगह से आए हुए डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो है फाइनली एक कोर लेयर राउटर या फिर कोर लेयर स्विच से कनेक्टेड होते हैं, और फिर इंटर्न उसके बाद ये आगे इंटरनेट पे जाके कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा होता है तुम्हारा एक लैन आर्किटेक्चर जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। समझ आया? हाँ जी। तो आज अपन क्लास अब यही खत्म करते हैं।